हेलो एवरीवन, वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन और विकर्ण यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं पॉलीगॉन में, उसके ऊपर बेस्ड है। डिटेल में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिसको यूज करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कम से कम आपका कभी कोई सवाल गलत ना हो। काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी यूपीपीएससी इन सब में जो सीसैट एग्जाम होता है उसमें पॉलीगॉन के ऊपर एक दो सवाल आपको हमेशा मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं पॉलीगॉन आखिर कहा किसे जाता है। ठीक है, तो इस आपके सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्लेन फिगर विथ एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। यानी कि पॉलीगॉन में मिनिमम 3 साइड्स का होना जरूरी है। अब देखो, फॉर्मूला में हमेशा n यूज होता है और n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसी से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब हमें इस डेफिनेशन से पता चलता है पॉलीगॉन हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें मिनिमम 3 साइड्स हो या फिर उससे ज्यादा। यानी कि 4 साइड्स का भी पॉलीगॉन हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब देखते हैं अलग अलग पॉलीगॉन्स होते कौन कौन से। तो जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है मिनिमम 3 साइड्स चाहिए पॉलीगॉन को पॉलीगॉन कहने के लिए। तो सबसे जो छोटी, सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन होता है उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर में n की वैल्यू क्या होगी? 3। नेक्स्ट, स्क्वायर या फिर आप रेक्टेंगल्स को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक इसी तरह अब n की वैल्यू अगर आप और बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं तो n की वैल्यू 5 है। ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे हम? पेंटागन। पेंटागन इज अ पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें साइड 6 हो। तो अब यहाँ पे आप देखो 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन। हेक्सागन इज अ नेम फॉर पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। तो इसी तरीके से जब आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, 7 कर दोगे, तो उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। आप इसको और इंक्रीज करेंगे, n 8 लेके चलेंगे, तो उस पॉलीगॉन को बोलेंगे हम ऑक्टागन। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे आपका पॉलीगॉन बड़ा होते जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि पॉलीगॉन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है? उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और जिसमें साइड्स इक्वल नहीं होती हैं उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे मान लो अब ये जो हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 का केस देखा था, जो हम पेंटागन जिसको बोलते हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल थी। अगर आप एक इर्रेगुलर पेंटागन बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसमें भी 5 साइड्स हैं लेकिन वो अनइक्वल हैं आपस में, इसलिए उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो क्लियर है पॉलीगॉन कहते किसे हैं, अलग अलग तरीके के पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो एग्जाम में ये नाम अगर आते हैं, फिगर नहीं भी दी हुई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए इसमें कौन सी साइड्स होती हैं। n इज इक्वल टू 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि उनको क्या कहा जाता है। क्लियर है? अब चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अ लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन जो 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करे व्हेन दोज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम एज। अब ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो अब एक ये वर्टिस मान लेते हैं हम A, दिस इज द नेक्स्ट वर्टिस B। अब ये लाइन सेगमेंट इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है लेकिन ये फिगर एक स्क्वायर का है। तो क्या ये डायगोनल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एज पे लाई कर रहे हैं, इनका अलग अलग एजेस पे होना बहुत जरूरी है। अब मान लो ये पॉइंट A है, B है, C है और चौथा वर्टेक्स D है, एंड दिस इज अ स्क्वायर, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अब इस केस में डायगोनल कौन सा होगा? तो ऐसे हमें 2 पॉइंट्स देखने हैं जिनके बीच में एक लाइन सेगमेंट हो और वो दोनों एक एज पे ना लाए करते हो। ठीक है, एक एज पे होंगे तो फिर वो डायगोनल नहीं कहलाएगा। तो ऐसे 2 पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे? एक ये पॉइंट डी है और दूसरा पॉइंट बी है, इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये लाइन सेगमेंट हो गई।
और दो वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन को ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और लास्ट कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन दोज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम एज, तो ये एक एज पे नहीं है, तो ये इस स्क्वायर का एक डायगोनल है। ऐसे ही दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, जो पॉइंट ए और जो वर्टेक्स सी है इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी, ये दूसरा होगा, क्योंकि ये भी अलग अलग एजेस पे है। तो स्क्वायर के अंदर में कितने डायगोनल्स होंगे, 2। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी क्लैरिटी जरूरी है, रोक के वापस देख लो अगर समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। डायगोनल किसे कहेंगे हम, दो वर्टिसेस जो आपस में ज्वाइंट हो एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, राइट, एंड दोज टू वर्टिसेस शुड नॉट लाई ऑन द सेम एज, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग पॉलीगॉन्स में कितने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। इससे जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डायगोनल का कॉन्सेप्ट। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर का, तो हमने देख ही लिया। अब हम एक ऐसा पॉलीगॉन लेते हैं जिसके अंदर में 5 साइड्स है। तो ये आपका n जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5। अब इसमें कितने डायगोनल्स हैं, अब ये एनालाइज करते हैं। अब एक एक करके वर्टेक्स को हम पकड़ेंगे और उनसे कितनी डायगोनल्स पॉसिबल है हम करेंगे और उसके एंड में टोटल करेंगे। तो अब वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से कितने डायगोनल्स निकलते हैं, अब ए और ई जो है देखो ये सेम एज पे है, तो ए ई कैन नॉट बी अ डायगोनल। सिमिलरली ए बी कैन ऑल्सो बी नॉट बी अ डायगोनल, क्योंकि वो भी सेम एज पे है। अब दूसरे एज पे कौन है, डी, तो एक डायगोनल हो जाएगा ए डी, और उसके बाद एक और है ए सी, क्योंकि ए और सी भी जो वर्टिसेस हैं वो अलग अलग एजेस पे हैं, तो दूसरा हो जाएगा ए सी। अब नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाते हैं बी पे। तो अब बी के केस में कौन कौन से हो जाएंगे, ऑपोजिट एजेस पे कौन है, बी डी और बी ई। तो और कौन कौन से हो गए डायगोनल अपने, बी डी और बी ई। और कोई डायगोनल बचता है इसमें, बिल्कुल बचता है। नेक्स्ट वर्टेक्स को देखो डी, इसके बीच में सी ए, सी डी नहीं हो सकता, सी बी नहीं हो सकता, एक ही बचा है ई वर्टेक्स, तो सी ई जो होगा इसका एक और डायगोनल हो जाएगा। तो टोटल डायगोनल कितने निकले यहाँ पे, 5। डी से अगर डिनोट करते हैं तो डी इज इक्वल टू 5 इन द केस ऑफ पेंटागन, यानी कि जिसमें जब 5 साइड होंगी तो उसमें 5 डायगोनल निकलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये अगर आप साइड्स बढ़ाओगे तो ये कैलकुलेट फिजिकली करना, मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लेट अस कंसिडर एन ऑक्टागन, इसमें 8 साइडें हैं आपकी, रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी की सारी इक्वल है, 4th साइड, 5th साइड, 6th, 7th एंड 8th, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 8 है। अब अगर इसके आप डायगोनल काउंट करने लग जाओ फिजिकली तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली एग्जाम्स में आप कंफ्यूज भी होगे, जल्दबाजी में गलतियां करोगे, ठीक है। तो अब जैसे ए वर्टेक्स को कंसिडर करते हैं तो ए सी विल बी वन डायगोनल विल बी ए डी, वन डायगोनल विल बी ए ई, वन विल बी ए एफ, एक हो जाएगा जी। अब सिमिलर एक्सरसाइज आपको दूसरे वर्टेक्स के लिए भी करनी होगी। बी को अब लो तो बी सी तो नहीं हो सकता, लेकिन बी डी एक डायगोनल है, फिर बी ई एक डायगोनल है, फिर बी एफ डायगोनल है, बी जी डायगोनल है, राइट। तो अब अगर आप देखो इसमें अगले पॉइंट पे जब तक आप पहुंचोगे सी, ये इतना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कि जाहिर सी बात है आपसे गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें डायगोनल्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिन फॉर्मूला से हम, अगर हमें n पता है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स का हमको मालूम है कि पॉलीगन में कितने हैं, तो हम डायगोनल तक उस कैलकुलेशन से पहुंच सके। क्लियर है। तो अब इसका फॉर्मूला देख, तो देखो जैसा कि हमने देखा फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि n की वैल्यू मान लो अगर 35 है तो अब उसमें फिगर बना के आप कितनी साइडें बना लोगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है इसका, NC2 माइनस n, ठीक है, NC2 माइनस n। अब ये फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ। n तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ साइड्स है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। n यहाँ पे क्या मतलब होगा कि n इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है, कितनी सिलेक्शंस टोटल पॉसिबल हैं दो के कॉम्बिनेशन में, इसीलिए r की जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला जो ये बेस्ड है, ये है बेस्ड किसके बेस्ड, किस कॉन्सेप्ट पे, कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, परम्यूटेशंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है सिलेक्शन का दैट डज नॉट मैटर। अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो फिर हम परम्यूटेशन लगाएंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला है जो हमें बताता है डायगोनल्स कितने हैं एक गिवन पॉलीगॉन में, दैट इज NC2 माइनस n, ठीक है। अब इसके बाद इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल
एंड इसके बाद इसमें से n की वैल्यू आप निकालोगे। तो देखो लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इसमें गलती भी हो सकती है और जो उससे ज़रूरी बात है टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपने शायद पहले पढ़ी भी हो कहीं बट ध्यान में ना हो, तो उस ट्रिक को इस बार हम इस तरीके से समझाएंगे, आप बिल्कुल ना भूलो। और वो है डायगोनल निकालने का एक अलग फॉर्मूला विच इज n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला जो है आपके पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन्स कितनी भी साइड्स की क्यों ना हो, ठीक है, n की किसी भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। आपको यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू डालनी है जो साइड्स हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब इसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, यही पूछने वाले लग रहा है 25 नंबर में। तो अब चलो फटाफट अब हम अलग अलग पॉलीगॉन्स के साथ ये फॉर्मूला जो हमने सीखा है जो कि है n इंटू n माइनस 3 और डिनोमिनेटर में बाई 2, ठीक है, क्या देगा ये आपको? नंबर ऑफ डायगोनल्स देगा। अब इसको हम अलग अलग केसेस में यूज करेंगे। तो अब ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो n इक्वल टू 3 हो गया। तो डायगोनल्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने निकल के आएंगे इसमें? n इंटू n माइनस 3 बाई 2, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2। अब ये आपका 0 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आपकी 0 की निकल के आएगी। अब देखो मैनुअली भी चेक कर लो। अब ये मान लो वर्टेक्स है B और C, तो अब A और B एक ही एज पे हैं तो ये डायगोनल हो नहीं सकता। B और C भी एक ही एज में, ये भी नहीं हो सकता। A और C भी एक ही एज में, ये भी आपका डायगोनल नहीं हो सकता। तो फिर इसमें 0 डायगोनल्स पॉसिबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट देखो स्क्वायर, फटाफट करते हैं। रेगुलर है पॉलीगॉन तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। n इक्वल टू आपका 4 आएगा, डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई 2, दिस इज 1, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल हेयर इज 2। और दिख भी रहा है अपने को, ये उसके 4 वर्टेक्स हैं, A और C एक डायगोनल है और B और D दूसरा डायगोनल है। क्लियर है? सिमिलरली रेक्टेंगल में भी आपकी डायगोनल्स की वैल्यू 2 निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू आपकी सेम ही है, 4 ही है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अ पेंटागन। क्या नाम है इसका? पेंटागन। इसमें क्यों पेंटागन है? 5 वर्टिसेस होती हैं और 5 साइड्स होते हैं। तो n इज इक्वल टू 5, नाउ d विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 2 बाई 2, दिस गिव्स यू 5। तो एक पेंटागन में d की वैल्यू 5 होगी, 5 डायगोनल्स होंगे, ठीक है। अब देखो फिजिकल निकालने में कितनी मुश्किल आ रही थी हमें, यहाँ से हम फटाफट पहुंच जाएंगे, तो गिनने मत लग जाना। अब अगला देखते हैं हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन क्यों? क्योंकि 6 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 6 और डायगोनल्स कितने निकल के आएंगे? 6 इंटू 6 माइनस 3 बाई 2, सो दिस इज 3 टाइम्स 3 इज 9। सो इन अ हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होती हैं विल हैव 9 डायगोनल्स, ठीक है। अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, n की कितनी भी वैल्यू के लिए आप इसको कर सकते हो। अब इस फिगर को क्या बोलोगे? इसमें 7 साइड्स हैं, तो ये क्या होगा? हेप्टागन, हेप्टागन, ठीक है। तो इसमें d की वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू 7 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। सो दिस विल बी 14। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला, और इतने हमने प्रैक्टिस भी यहाँ कर लिया है कि आप इसको भूलो मत। अब लास्ट जो हमें करना है वो एक न्यूमेरिकल लगाना है ताकि आपसे गलती भी ना हो कभी। ऑलराइट, हाँ जी। तो अब क्या क्वेश्चन है? अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज 35 डायगोनल्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो पॉलीगॉन किस तरीके का है, ठीक है। तो किस तरीके से क्या मतलब है? हमें बताना है उसमें कितनी साइड्स हैं, ठीक है। अब ये हल्का घुमा हुआ है, यहाँ पे डायगोनल्स दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 35 एंड वी हैव टू फाइंड n। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? d इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। नाउ d इज गिवन, d क्या है? 35, ठीक है, और n का हमें पता लगाना है। तो अब इसके बाद आपका आ जाएगा इधर 70, दिस इज n square minus 3n, right? So this equation will be n square minus 3n minus 70 is equal to 0। अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 7n माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया है माइनस 10n प्लस 7n में, ठीक है, ताकि इनको हम आपस में जब कैलकुलेट करें तो माइनस 3n निकल के आए। अदरवाइज इस फर्स्ट फिगर का n स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट निकल के आए,
ठीक है। तो फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा n कॉमन ले लो इन दोनों में से, n minus 10, right, and then you take plus 7 common and n minus 10 again, right. So this will give you n minus 10 into n plus 7 is equal to 0. सो अब ये प्रोडक्ट है दो नंबर्स का जो जीरो है, तो जाहिर सी बात है या तो ये जीरो आएगा या तो ये जीरो। तो इंडिविजुअली आप इसको अलग अलग जीरो से इक्वेट करोगे तो दिस विल गिव यू n इज इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू -7। अब n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकती, तो -7 आपका गलत होगा। करेक्ट आंसर विल बी n इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का पॉलीगॉन होगा? जिसमें 10 साइड होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम डेकागॉन। डेकागॉन इज अ पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स। अब अगर ये कुछ भी डाउट है, आप यहीं पे पॉज करके एक मैंने न्यूमेरिकल खुद से भी ट्राई करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।